तो दोस्तों एपिसोड 11 शुरू होता है वहीं से जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो हॉट पॉट खा रहे होते हैं। वहीं से हमें फ़ोन आता है, वो उसे कहता है कि क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम अपनी टीम उतारो इस गेम में, ग्लोरी में तुम अपनी खुद की टीम लेके आओगे। और वहीं पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते हैं एपिसोड 11 में क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जो येशु का जो फेयरवेल पार्टी होता है जियाशी के वहाँ पे गोगोआ पहुँच गई होती है। और जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि वो वेट कर रही होती है शाओतान का, कि उसे शाओतान के साथ जाना होता है वहाँ पर शाओतान हॉट पॉट खाने में बिज़ी होती है और वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो वो बहुत ज़्यादा अकेले होती है। और जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस यानी कि जो फेयरवेल पार्टी है वो शुरू होती है तो जियाशी का बॉस आता है और वो वहाँ कहता है कि यहाँ पे येशु नहीं आ पाएगा। पर वो उन्हें बताता है कि येशु नहीं है क्यों छोड़ा। और वो ये भी उन्हें बताता है कि जो रीज़न क्या है इसके पीछे, कि जो जियाशी का परफॉर्मेंस है वो नीचे हो गया, बहुत ख़राब हो गया है। तो कहता है कि मिड सीज़न चालू हो गया है, यानी कि सीज़न को चालू होकर काफ़ी वक्त हो चुका है और जो प्लेयर्स है वो लगातार गेमिंग कर रहे हैं तो वो कुछ थक गए हैं। और उसके साथ ही जो जियाशी में नया कैप्टन आया, तो जो नया कैप्टन हुआ आया है उसे दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, उसे टाइम लगेगा सबके साथ एडजस्ट करके अपने गेम प्ले को सुधारने में। और वो ये वादा करता है कि जल्दी से जल्दी जियाशी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। पर जो क्राउड है वो नहीं मानती, वो भड़क जाती है और क्राउड कहती है कि येचू के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता तुम्हारे नए कैप्टन को। तुम्हारे नए कैप्टन का जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो अकेले खेलता है, वो येचू के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ खुद में बिज़ी रहता है, वो सिर्फ खुद सारे किल्स लेना चाहता है, उसमें टीम वर्क नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि येचू ने ये गेम खुद से छोड़ा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। येचू ने अपनी मर्ज़ी से ये छोड़ा है और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये है सारी ट्रॉफीज़ जो येचू ने आज तक हमारे लिए जीती हैं, जियाशी के लिए जीती हैं। पर आज से ये सारे ट्रॉफीज़ को सील कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब जियाशी का नया कैप्टन आ गया है, जियाशी का नया एरा आ गया है, तो जो नई ट्रॉफीज़ है वो रखी जाएंगी इनकी जगह। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होता है और ये वापस आ जाती है गोगोआ इंटरनेट कैफ़े में और वहाँ पे शाओतान बैठी होती है। उसे पता चल जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस में अकेले चल गई है और उसे पता चलता है कि जब ये वापस आएगी तो ज़रूर गुस्सा करेगी। तो इसके लिए वो पहले से तैयारी करके रखती है कि उसे मनाना कैसे है। और कहती है कि ये सब का जो मेन कल्प्रिट है, यानी कि जिसके वजह से ये सब हुआ है, वो येशु है। और कहती है कि इसके लिए तेरे को पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। और कहती है कि जो तेरा पनिशमेंट ये है कि इधर जितने भी पॉट्स है, उस पॉट्स में जितने भी पेड़ है उसके एक एक पत्ते को साफ़ करना होगा पानी की मदद से। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जो गोगो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है जब वो अपने रूम में जाती है और वो सोचते हैं कि येशु ने ये गेम क्यों छोड़ा। तभी वहाँ पे येशु आ जाता है, जो अपना असली येशु है वही येशु है, आपको पता ही होगा अब तक। वो साफ़ कर रहा होता है वही पत्ते और ग्लास जो मैंने कहा था उसको पनिशमेंट दी गई थी। तो वो पूछते हैं कि अगर वो इस कैफ़े में 10 साल अगर काम करता रहेगा, 10 साल यही काम करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा और वो भी छोड़ ही देगा जॉब। तो वो इसे कनेक्ट करती है येशु के साथ, जिसने जियाशी वाले येशु के साथ। और वो कहती है कि शायद से वो सब लोग सच ही कह रहे हैं, क्योंकि वो बोर हो गया था इसलिए उसने छोड़ दिया। तो इतने में येशु कहता है कि अगर वो ये काम 10 साल से कर रहा है सेम काम, तो इसका मतलब ये है कि उसे ये काम करने में मज़ा आता है और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो अगर वो काम आगे करेगा कि नहीं करेगा। उसे हमेशा ये काम पसंद रहेगा और वो जब भी चाहे वो तभी वो काम करेगा या फिर ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर गोवा कहते हैं कि अगर उसे ये काम करने में ही मज़ा ना आए तो येशु कहता है कि येशु वहाँ पड़ा हुआ ग्लास उठाता है और उसे कहता है कि फ़िलहाल तो ये ग्लास है। और उसके बाद वो बाजू से 2 फूल निकालता है, उस ग्लास में डाल देता है और कहता है कि अब ये वास बन चुका है। वास वो चीज़ होती है जिसमें हम फूल रखते हैं, फूलदान कहते हैं हिंदी में। तो उसमें कह देता है और कहता है कि फ़िलहाल ये अभी भी ग्लास ही है, पर जैसे ही मैंने इसमें फूल डाल दिया तो इसका जो काम है वो बदल गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी वो ग्लास नहीं है। तो ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, लोग चीज़ें चेंज करते हैं, लोग अपने ज़िंदगी में चेंज लाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। तो वो सीधा सीधा मैसेज देता है गोगोआ को कि येशु भी यही कर रहा है, वो भी चीज़ें चेंज कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो येशु खुद की टीम लाने वाला है बहुत जल्दी। ओपनिंग में जो शो की ओपनिंग है उसमें भी हमने देखा है फ़ोटोज़ में
कि येशू अपने खुद की टीम लाने वाला है और वो बहुत जल्दी होगा। फिर हम मिलते हैं एक और नए गिल्ड से। ये वो एक गिल्ड है जिसने जुन माशियो के साथ लड़ाई किया था, मतलब जो मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में जो ऑल टीम मीटिंग हुई थी उसमें से ये टीम थी। और जो इस गिल्ड के कुछ 90 प्लेयर्स ज्वाइन हुए थे उस मैच में, और उन सारे 90 प्लेयर्स को उन लोग ने हरा दिया था। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे। तो ये कहता है कि ऐसा है कोई है भी यहाँ पे जो जुन माशियो को हरा सके। फिर हम उस गिल्ड के कैप्टन से मिलते हैं। वो उस गिल्ड का कैप्टन उसके बॉस को सुना रहा होता है। उसका बॉस कुछ नहीं कह पाता, जैसे हमने देखा जियाशी का बॉस और उसका कैप्टन दो अलग लोग हैं, उसी तरह होता है। और जो बॉस है वो बिल्कुल नहीं बोल पाता उसके कैप्टन को। ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन खुद ही चला रहा है इस पूरे गिल्ड को, पर वो कैप्टन से बात नहीं कर पाता। इसके लिए वो वाइस कैप्टन से बात करने जाता है। और वो वाइस कैप्टन टाइम का बहुत पक्का होता है। वो कुछ खाना बना रहा होता है, क्या पता ये कच्चा मीट क्यों खाते हैं। वो टाइम का बहुत पक्का रहता है, उसे रोक देता है। जब तक टाइम पूरा ना हो उसे बोलने नहीं देता, वो वहीं बैठा रहता है। और फिर वो बात करते हैं जुन माशियो के बारे में, और वो कहता है कि देखना पड़ेगा ये जुन माशियो है कौन। और वो ग्लोरी खेलने बैठ जाते हैं, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया होता है कि जुन माशियो का एक्टिव टाइम क्या है, यानी कि वो कितने बजे से कितने बजे तक गेम खेलता है। और वो देखता है जुन माशियो ऑनलाइन है, और वो सब मिल के गेम खेलने लगते हैं। वाइस कैप्टन और जो बाकी के कुछ प्लेयर्स हैं वो वर्सेस जुन माशियो। शुरू हो जाता है मैच। और जैसे मैंने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है सोचने की, जुन माशियो आज तक कोई गेम हारा नहीं है, तो वो ये भी जीत जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो जानते हैं एक दूसरे को, तो जो वाइस कैप्टन है वो जान जाता है कि ये जुन माशियो कौन है। वो जान जाता है कि जुन माशियो येचू है। और वो कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे सामने खेलूँगा, अब मज़ा आएगा तुम्हारे सामने खेलने के लिए, क्योंकि तुम जो चुपचाप गायब हो गए गेम से, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे मिलोगे मुझे। और फिर वो चैलेंज कर देता है, येचू को कहता है कि रात के 3 बजे हम मैच करेंगे। और जो मैच का ये रहेगा कंडीशंस रहेगा कि अगर तुम मैच में हारते हो तो तुम डंजन रिकॉर्ड्स को नहीं करोगे, यानी कि अगले रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ोगे, एक भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। और जुन माशियो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो इस टीम का कैप्टन है उसका और जुन माशियो का भी काफ़ी पुराना ये है, मतलब राइवलरी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी टीम हैं, जितने भी बड़ी बड़ी टीम हैं, उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो जुन माशियो को जानते हैं, यानी कि वो जानते हैं येजू को बहुत ही अच्छे से, दोस्त रह चुके हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब के सब एक ही स्कूल से निकले हैं, तो वो एक दूसरे को पक्का जानते ही होंगे। और इसका भी ये रहता है कि इसे भी मैच करना होता है येशू के साथ, और येशू को इसने हराया होता है। येशू ने ऑलमोस्ट सबको हराया ही है, तो कोई भी है नहीं उसके कंपटीशन में, और सब उसे हराना चाहते थे। पर क्योंकि उसने बीच में ही रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उसने खुद तो नहीं लिया, उसे दिलवाया गया, तो रिटायरमेंट लेने के बाद सब दुखी हो गए। सबको एक डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगा, क्योंकि वो बीच से चला गया छोड़कर। और जितने भी प्लेयर्स हैं सब चाहते हैं कि वो एक ना एक बार तो येचू को ज़रूर हराए, अगर हरा भी ना पाए तो एक टफ कंपटीशन दे। और उसके बाद टाइम हो जाता है, दोनों टीम एक दूसरे से खेलने लग जाती है। येचू अपनी टीम ले आता है, जैसे मैंने कहा कि वो डिसाइड कर रहा है अपनी टीम बनाने की, तो धीरे धीरे टीम मेंबर्स ज्वाइन करेगा और वो सामने वाली गिल्ड भी आ जाती है। ये भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो भी मौजूद होते हैं, और मेन प्लेयर्स भी होते हैं। और ये गेम डिसाइड करेगा कि कौन आगे खेलेगा नहीं खेलेगा। अगर ये मैच येचू हार जाता है तो वो नए रिकॉर्ड्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया है ऐसा। पर जैसा आप जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि येचू हार जाए। पर हम ये देखते हैं कि जो इनका कैप्टन है वो बहुत ही कमाल का प्लेयर है। वो कोई भी वेपन यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ पंचेस यूज़ करता है, मुक्के मार कर खेलता है। और वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छे से compete कर पाता है इनके सामने। पर जैसे मैंने कहा कि येचू को नहीं हराया जा सकता, वही होता है, येचू के सामने वो लोग हार जाते हैं और ये मैच येचू जीत जाता है फिर से। तो अब वो चाहे जो भी टेंशन रिकॉर्ड चाहे उसे ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। मैच हारने के बाद भी येचू कहता है कि कोई बात नहीं, वो इसको नहीं यूज़ करेगा, वो डंजन रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ेगा। हालांकि ये जो मैच जीत गया, फिर भी वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके लिए वो आज से डंजन रिकॉर्ड्स नहीं ब्रेक करेगा, यानी कि वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और देखते हैं एपिसोड 12 में क्या हुआ। तो एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो येशू है वो बात कर रहा होता है लैंडशिप पवेलियन वालों के साथ।
तो जैसे ही वो लंची पवेलियन वालों से बात करता है तो उसे कहता है कि अब से वो मदद नहीं कर पाएगा उन्हें डंजन रिकॉर्ड तोड़ पाने में। तो वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो येजू कहता है कि भले ही वो खुद ना हेल्प कर पाए पर वो ज़रूर लैंसी पवेलियन को बता सकता है कि वो नया रिकॉर्ड कैसे तोड़ पाएंगे। और फिर वो स्ट्रेटजिस्ट जो होता है उसकी जो रिकॉर्ड्स होता है वो स्ट्रेटजिस्ट से वो सब कुछ बनवाता है और कहता है कि तुम्हें अब से ये यूज़ करना है, अगर तुम ये टेक्निक यूज़ करोगे तो तुम ये रिकॉर्ड तोड़ पाओगे। और उसे मेल कर देता है वो टेक्निक्स। उसके बाद देखते हैं कि जो येचू है वो जाता है मिलने सोमूशैंग से और वो दोनों कैफ़े में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और फिर वो सोमूशैंग उसे टिकट्स देती है। फिर सो उसे टिकट्स देती है और कहती है कि उसे ज़रूर आना है वो मैच देखने के लिए, पर वो उसे 2 एक्स्ट्रा टिकट्स भी देती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि 2 एक्स्ट्रा टिकट्स क्यों हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो टिकट्स थे वो थे ऑल स्टार गेम के लिए। ये गेम ऐसा होता है जिसमें यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं कम्पीट करने के लिए किसी भी प्लेयर के साथ, यानी कि जो यंगस्टर्स है वो किसी भी प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं। कोई भी आ सकता है जिसने ग्लोरी अच्छे से खेला है और इसमें कम्पीट कर सकता है। तो यंगस्टर्स गेम बहुत जल्द होने वाला होता है। गुगुआ कोशिश कर रही होती है वो टिकट ढूंढने की उस गेम की, पर उसे बिल्कुल भी टिकट नहीं मिल रहा होता है। उसके जो दूसरे प्रोवाइडर्स है वो भी उसके लिए टिकट नहीं ढूंढ पाते। उसे ये नहीं पता होता है कि जिनके पास पहले से टिकट्स है तो वो टिकट्स यूज़ कर सकता है उसे ले जाने के लिए। और चुपचाप येचू वहाँ पे टिकट रख देता है और जैसे ही गुगुआ पैकेट खोलती है उसे लगता है कि उसके जो टिकट वाला है उसने वही टिकट भिजवाया है। उसे ये बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये येचू लेके आया है ये टिकट्स। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन ऑल स्टार गेमिंग कंपटीशन होता है और ये लोग बस जा रहे होते हैं, एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे होते हैं। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते तो जो गुगुआ है वो मर्चेंडाइजर्स लाती है, जो आपको पता होगा पैम्पलेट टाइप होते हैं, फिर टी शर्ट्स होती है, बलून्स होते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स के हाथ में वो गुब्बारे जैसा होता है जिससे वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो गुगुआ भी लेके आई होते येचू का, पर कोई येचू का वो सामान लेने को तैयार नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स येचू ने गेम छोड़ दिया है तो मतलब नहीं है ना उसका कोई सामान लेकर। तो फिर से वो दुखी हो जाती है क्योंकि कोई ले नहीं रहा होता है वो सामान। और फिर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है जिस स्टेडियम में मैच होने वाला होता है तो वो अपने सीट ढूंढते हैं और अपने सीट पे बैठ जाते हैं। तो बीच में जो शाओटान बैठी होती है वो कुछ ड्रिंक्स लाने जाती है जिससे कुछ पी सकें लोग। तो जैसे ही वो बाहर जाती है वहाँ से शोमोशैंग आ जाती है और बीच में बैठ जाती है। तो जैसे ही शोमोशैंग को येचू देखता है तो उसे खांसी शुरू हो जाती है, वो मुँह घुमा लेता है। और तभी जैसे ही गुगुआ उसे देखती है तो आपको पता ही होगा गुगुआ कितनी बड़ी फ़ैन गर्ल है इन सब की। तो वो देखती है शोमोशैंग को और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर से गुगुआ को पता ही नहीं होता है कि जो लड़की उसके बाजू में बैठी है वो बहुत अच्छी दोस्त है येचू की। उसे ये भी नहीं पता होता है कि येचू है वो, पर उसका रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि इतने दिन से जिस बंदे से वो काम करवा रही है वो येचू एक्चुअली में है। तो गुगुआ जैसे ही गुगुआ ने एक बैच पहना होता है, तो जैसे हम बचपन में हम बैग पर लगाया करते थे, आपको याद है जो गोल बैच होता था वो गुगुआ ने लगाया होता है, उस पर येशू की पिक्चर बनी होती है। तो गुगुआ के तो सुमोशैंग कहती है कि क्या वो ले सकती है ये बैच। तो गुगुआ कहती है कि हाँ ज़रूर वो ले सकती है, वो नंबर 1 फ़ैन है येशू की। तो सुमोशैंग कहती है कि अगर तू नंबर 1 है तो आज से मैं नंबर 2 फ़ैन रहूँगी। और उसके बाद जो बाकी के लोग हैं वो पहचान लेते हैं कि वो सुमोशैंग है। और जैसे ही वो सुमोशैंग को देखते हैं तो वो फ़ोटो खींचने की कोशिश करते हैं, इसके लिए वो वहाँ से चली जाती हैं वहाँ से। तो वो यहाँ पे आई थी एक्चुअली मैं येचू को टीज़ करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो यीफान है वो भी यहाँ आया होता है कम्पीट करने के लिए, यानी कि जो ये ऑल स्टार गेम्स है उसमें यीफान भी कम्पीट करने आया होता है। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो यहाँ आए होते हैं। तो जो नया कैप्टन होता है जियाशी को वो भी यहाँ होता है। ऑफ कोर्स वो कम्पीट नहीं करेगा, पर जो कैप्टन्स होते हैं उन्हें भी चैलेंज किया जा सकता है। पर ये अब कैप्टन पे है कि अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करें या ना करें, पर ज़रूर कोई भी उन्हें चैलेंज कर सकता है। और फिर मैच शुरू होता है और बहुत सारे कमाल कमाल के ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं जो गेम के ग्राफिक है। मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकता यूट्यूब पे, मैंने कोशिश की थी कुछ 10 या 15 सेकंड की वीडियो डालूँ इसमें,
पर जैसे ही मैं डालूँ तो यूट्यूब ब्लॉक कर देता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े और मेरा चैनल बंद हो जाए, इसलिए मैं वो वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। पर मैच शुरू हो जाता है और हम देखते हैं बहुत ही कमाल कमाल के ग्राफिक्स होते हैं और जो चैलेंजेस है वो उसका राउंड शुरू हो जाता है, वो एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं लोग। तो पहले ही मैच में जो वे चाओ का जो कैप्टन होता है उसे चैलेंज मिल जाता है उसी के टीम मेंबर से और दोनों के बीच में गेम शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जो कैप्टन है वो एक्चुअली में डोमिनेट कर रहा होता है। ऑफ कोर्स इसलिए वो कैप्टन है क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर है उस टीम का। तो वे चाओ का जो कैप्टन है उसके साथ बैटल शुरू होता है, पर जैसे ही गेम अंत में आता है तो उसका कैप्टन हार जाता है और वो जो बंदे जिसने चैलेंज किया था उसे वो जीत जाता है। तो सब शॉक हो जाते हैं कि जो जो नया प्लेयर है उसने कैप्टन को क्यों हरा दिया। फिर जैसे ही जो बाकी के मास्टर्स यानी कि बाकी के कैप्टन के पास कैमरा जाता है तो वो बताते हैं कि वो जानबूझकर हारा है। वो बहुत ही अच्छा कैप्टन है, यानी कि वो चाहता है कि जो उसके प्लेयर्स है वो उनका मनोबल बढ़ाए और इसके लिए वो ये मैच जानबूझ के हारा। क्योंकि अब वो हार गया तो उसकी वजह से उसके प्लेयर को लगता है कि वो अच्छा प्लेयर है, उसे कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे प्लेयर को हराया है और ये उसके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए उसका कैप्टन जानबूझकर हारा। और वहीं पे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो हमें ये इंडिकेशन मिल गया है कि जो कैप्टन्स है, जो करंट कैप्टन्स है वो रहने ही वाले हैं और ये जो करंट कैप्टन्स है वो मदद करेंगे यीशु को वापस आने में जब वो गेम में वापस आएगा। तो सबको तो पता ही है ऑलमोस्ट कि एक्चुअली में ये है कौन और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप जानते ही हैं जुन माशियो का। तो गाइस यहीं पे ख़त्म हुआ एपिसोड 12। तो आगे के जो कुछ एपिसोड्स हैं उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है एपिसोड में, फिर भी वो हो रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें स्किप करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड आपको दे पाऊँ। तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो तक के लिए बाय।